अस्सलाम वालेकुम, क्या अस्सलाम हाल चाल है वालेकुम, क्या सबके? हाल उम्मीद चाल है है सब सबके? खैर उम्मीद है खैरियत से सब हों। खैर खैरियत से होंगे और ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। ईद पर पाए तो सभी बनाते हैं, लेकिन मैं आज बीफ पाई की आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, उनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया और 1-1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके अलावा 1 कप दही और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ता, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के स्टिक्स और छोटी इलायची और बड़ी इलायची और 2-3 लौंग लिए हैं। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया ताकि उसके अंदर फुटकी ना बने और 1 कप मैंने ऑयल लेके और इसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई करना है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें साबुत जो खड़े मसाले हैं, गरम मसाला, वो हम ऐड करेंगे। ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, ये आप पहले रेडी कर लें और बाकी जो ड्राई मसाला जो नमक मिर्च वगैरह है वो हम साथ साथ ही ऐड करेंगे। कोई अलग से पाई मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो है वो कड़ी पत्ता और दालचीनी, लौंग और सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची जो थे और सिनेमन स्टिक्स, ये मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई किया। जब हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको हम अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक अब हमने इसको फ्राई करना है। ये देखें जी, गोल्डन ब्राउन हो चुके। तो अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करते हैं। इसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने ली है सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है हल्दी। इसके अलावा मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है हाफ़ टी स्पून और कलौंजी ऐड की है मैंने इसमें 1/4 टीस्पून, एक पिंच आप कह लें। अलावा मैंने इसमें ऐड किया है काली मिर्च को मैंने हाफ़ टी स्पून और मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। ये पेपरिका पाउडर पैकिंग में मिल जाता है। ये सुरख शिमला मिर्च का पाउडर होता है। ये इतना स्पाइस इसका नहीं होता, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पाए में। आप इसको ज़रूर ऐड करें और कलौंजी को भी ज़रूर ऐड किया करें। अल्लाह ताला ने इसमें शिफ़ा रखी है, तो हर सालन में इसको ज़रूर ऐड किया करें। और ग्रीन चिल्लीज़ मैंने ली हैं 2 और 1 कप मैंने जो दही फेंटा था उसको मैंने आँच बिल्कुल स्लो करके फिर आपने दही ऐड करना है, नहीं तो उसकी फुटकी बन जाती है। तो आपने इसको लो फ्लेम पे करके और फिर आपने दही ऐड किया। उसके बाद धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने 1-1 टीस्पून ऐड किया इसको और इसको अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसको ड्राई कर लेना है इसका पानी। अब ये देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका और ऑयल जो है वो अलग होना स्टार्ट हो गया। तो अब हम इसमें बीफ के पाए जो मैंने अच्छी तरह वॉश करके रखे थे इसमें ऐड कर दिए। अगर आपको इसकी स्मेल का इशू है, वैसे तो अच्छी तरह भूनने से इसकी स्मेल अच्छी से निकल जाती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फ़ील होती है तो आप इसको सिरके में थोड़ी देर डिप करके रख लें तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आधा घंटा उसको डिप करके रख लें और मैं तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा इसको थोड़ा 7 से 8 मिनट भून लेती हूँ अच्छी तरह, तो इसकी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह भून चुके। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी हमने इतना ऐड करना है कि इसके अंदर बिल्कुल ये डिप हो जाए। तकरीबन इसमें 1.5 जग पानी ऐड हुआ था। ये इतना डालना है कि बस अच्छी तरह इसके अंदर डिप हो जाए। तो अब हम इसको प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ। अगर आपने उसके बगैर बनाना है तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और पानी भी आप थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे इसमें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मेरी मोर से मोर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। अब ये देखें, तकरीबन 40 मिनट्स लगे थे प्रेशर कुकर में और फिर ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए थे। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, बहुत अच्छे से गल गए थे और कुर्बानी का गोश्त तो बड़ी जल्दी सॉफ़्ट हो जाता है। अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया और इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करूँगी।
और हमारे पाए बिल्कुल रेडी हैं। कोई अलग से यखनी बनाने की मुश्किल नहीं है। अगर आपको ऑयल इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसमें ऐड कर लें। बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड किया जाता है, मैंने सिर्फ 1 कप इसमें ऐड किया क्योंकि इनका अपना ऑयल बहुत ज़्यादा होता है तो वो निकल आता है। तो अगर आपको पसंद है तो आप ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और मिर्च की क्वांटिटी भी आप इसमें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने गार्निश कर लिया फ्रेश धनिए के साथ, और अदरक को मैंने जुवेलाइन काट के इसके ऊपर छिड़क दिया। और आप इसको एंजॉय करें नान के साथ। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।